मानवता के पुजारी व्यक्तित्व वे जो अमन चैन का चमन खिला दिए, विश्व को त्रिरत्न व अष्टांगिक मार्ग दे करके जग जनमन से भारत को नमन करा दिए, जग जनमन से भारत को नमन करा दिए। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदारता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले प्यारे युवा वर्ग एवं प्यारे महानुभावगण कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ, सजग, सक्रिय व खुश मिजाज होंगे। आपकी ये स्वस्थता, सजगता एवं प्रसन्नता आपकी परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए मील का पत्थर साबित हो, इसी उम्मीद के साथ आज हम उस महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ते हैं जो तथ्यों के महासागर में से चुन चुन करके लाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि मानवता के लिए अमन शांति का संदेश देने वाले में अहम भूमिका निभाए हैं। और ये सारे तथ्यों का संग्रह होगा एक टॉपिक के अंतर्गत जिसका नाम होगा परमानंद की प्राप्ति में मगध की प्रासंगिकता। तो आइए इस कड़ी में हम उन बेमिसाल, बेशकीमती धरोहर को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके लिए इस समय बहुत ही आवश्यक है और समाज में अमन चैन शांति बहाल करने के लिए भी अत्यावश्यक है। तो आइए अविलंब उनकी अर्थात महावीर एवं गौतम बुद्ध के प्रमुख विचारों, सिद्धांतों एवं मानवता के लिए अहम भूमिका निभाने वाले तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे। तो आइए हम इतिहास के झरोखे से देखते हैं उन महान व्यक्तित्वों की यादों के सफरनामे को। परमानंद की प्राप्ति में मगध की प्रासंगिकता। प्यारे सर्वदृश्य से जुड़ने वाले महानुभावगण एवं युवा वर्ग, प्राचीन इतिहास की गोद में हमने देखा है पुरातन झरोखे से कि कई धार्मिक क्रांतियों ने अपने स्वरूप से समाज को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अवगत कराया। तत्कालीन समाज परंपरागत वैदिक धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं, धार्मिक अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। समाज में धार्मिक कर्मकांडों को लेकर के तथा यज्ञ विधि विधानों को लेकर के फैला हुआ असंतोष चरम पर था। इस प्रकार चरम असंतोष से व्याप्त समाज इससे मुक्ति पाने के लिए ललायित था और किसी ऐसी अवधारणा की तलाश में था जो असंतुष्टि से मुक्ति दिला सके। तत्कालीन समाज में व्याप्त असंतुष्टि से मुक्ति दिलाने के लिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म अपनी विशिष्ट अवधारणा को लेकर के समाज का मुक्तिदाता बने। इन दोनों के आगमन से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज में नवयुग का क्रांतिकारी संचार हुआ। इन संप्रदायों के नियमों, बौद्धिक विचारों एवं तथ्यगत नियमों का समाहार ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इनके अंदर जो समाहित भाव थे, जो विचारधाराएं थी, अमन चैन का संदेश था, वो पूरे विश्व समुदाय को प्रभावित किया। अतः गौतम बुद्ध एवं महावीर के सिद्धांत एवं विचार सबके लिए ग्रहणीय हैं और समाज के लिए प्रासंगिक भी हैं। जहाँ तक महावीर का समाज के लिए पहचान की बात है तो इस संदर्भ में तथ्यों की कड़ी से हम जुड़ते हुए ये बताना चाहते हैं कि इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था, जो 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म लिए और ये वज्जी संघ के यात्रिक क्षत्रियों के वंशज थे। माता की तरफ से इनका वंश मगध के हर्यक राजाओं बिंबिसार और अजातशत्रु से ताल्लुक रखते हैं। अर्थात पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के तथा माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की चेतक की बहन थी। अर्थात महावीर के खून में दो वंशजों का सम्मिश्रण था। महावीर सुखी गृहस्थ जीवन के 30 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत अपने बड़े भाई
नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर 13 माह तक कठोर तपस्या किए। प्रारंभिक 13 माह में ही उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्ण त्याग कर दिया। इस प्रकार कठिन साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ही उन्हें महावीर नाम से संबोधित किया गया। महावीर के द्वारा दी गई शिक्षाएं समाज की असंतुष्टि को दूर करने में अपनी महती भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं में पंचाणु व्रत एवं त्रिरत्न की विशिष्ट भूमिका है। प्यारे व्यूअर्स एवं लिसनर्स, जहाँ तक पंचाणु व्रत की बात है तो इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वे हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इन सबों में पहले 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था, परंतु 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा। जहाँ तक सत्य की बात है, इस व्रत के अंतर्गत सोच कर बोलने पर बल दिया जाता है। क्रोध आने पर शांत रहने, लोभ होने पर मौन रहने और हंसी में भी तथा भय में भी झूठ नहीं बोलने पर बल दिया जाता है। ये सत्य की प्राथमिकता है। जहाँ तक अहिंसा की बात है तो ये दूसरा अणुव्रत है और इस व्रत के तहत सभी प्रकार के अहिंसा के पालन पर बल दिया जाता है। जैसे संयम से चलना, संयम से बोलना, किसी वस्तु को उठाने और रखने में जीव हत्या से बचते हुए विशिष्ट सावधानी बरतना तथा मलमूत्र का त्याग भी उचित जगह पर करना। जहां तक तीसरे अणुव्रत की बात है तो वह तीसरा अणुव्रत है आस्तेय, अर्थात इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वे हैं कि बिना किसी की अनुमति के किसी की भी कोई वस्तु नहीं ली जानी चाहिए। दूसरी बात है कि बिना आज्ञा के किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। तीसरी बात है कि घर में प्रवेश उपरांत बिना घर वाले की आज्ञा के किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक चौथे अणुव्रत की बात है तो इसके अंतर्गत आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि संपत्ति से आसक्ति आ जाती है और आसक्ति से मोह उदय होता है, अर्थात अपरिग्रह अर्थात अतिशय संग्रह नहीं करने पर बल दिया जाता है। और 5वां अणुव्रत है ब्रह्मचर्य, अर्थात कंचन कामनी या काम वासना से मुक्त होकर के जीवन के उपयोगी धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगाते रहना और नई विचारधारा अपने में ला करके समाज में अमन चैन को बहाल रखना। तो इस प्रकार पंचाणु व्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को उन्होंने स्थान दिया है। जहां तक त्रिरत्न की बात है तो त्रिरत्न के अंतर्गत जो 3 रत्न बताए गए हैं वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जहां तक सम्यक दर्शन की बात है तो इसका अभिप्राय तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास करना, इसके तहत संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग करना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना तथा जैन सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ समझना एवं लौकिक पाखंडों तथा अंधविश्वासों से दूर रहना। जहां तक सम्यक ज्ञान की बात है तो इससे तात्पर्य यह है कि जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों के ज्ञान को लेकर इसमें अपना विचार संयमित रखना। इसके अंतर्गत मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय से संबंधित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है।
अर्थात सम्यक ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय से संबंधित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। जहाँ तक सम्यक आचरण की बात है तो इस संदर्भ में जो तथ्य हैं उनके अंतर्गत जो कुछ भी सही माना जा चुका है तथा जाना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 व्रत का प्रावधान विशेष रूप से किया गया है। महावीर का अनेकात्मवाद यह बताता है कि संसार की जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में आत्मा है और शरीर के अंतर्गत यह पहला तत्व है तथा दूसरा तत्व भौतिक तत्व है, जिसमें भौतिक तत्व असत और आत्मिक तत्व के उत्थान पर बल देना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के जो अणुव्रत और त्रिरत्न हैं ये समाज को नई दिशा देने के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं और इन्हें प्रासंगिक करके समाज को नई दिशा देने में हम आगे आ सकते हैं। अब हम उस महान विभूति से मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनका नाम महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ। जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया, जिनका नाम गौतमी था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से विवाह हुआ और काफी समय के बाद राहुल नाम का पुत्र हुआ, जिनको जन्म देने के बाद उनका नाम राहुल रख दिए, क्योंकि संसार में उन्होंने बंधन के रूप में उसे स्वीकार किया और इस तरह से उनका मन सांसारिक गतिविधियों में न लगा और 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग करके राजगृह पहुंच जाते हैं। गृह काफी समय तक ज्ञान प्राप्ति के लिए घूमने भटकने के उपरांत बोधगया में निरंजना नदी के तट पर 6 पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस समय उनकी उम्र 35 वर्ष की थी और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। कहना न होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। वरन उन्होंने घूम घूम कर 40 वर्षों तक उपदेश देने का कार्य किया। अंततः वे 483 ईसा पूर्व में अपना शरीर को त्याग करके इस दुनिया से चले गए, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। जहाँ तक गौतम बुद्ध के द्वारा समाज को दिए गए देन की बात है तो इस संदर्भ में उन्होंने समाज को अनमोल उपहार दिया और इनके तहत उनके सिद्धांत अहम भूमिका समाज में रखते हैं और उन्हें प्रासंगिक बनाने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उनके सिद्धांतों को हम जानते हैं जो कि समाज के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उनका पहला जो सत्य है चत्वारि आर्य सत्यानि, जिसमें पहला सत्य यह मिलता है कि संसार दुख से भरा हुआ है, अर्थात दुख पहला सत्य है। दूसरा कहते हैं कि दुख समुदाय है, अर्थात दुख का कारण तृष्णा है, जिससे कई आध्यात्मिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख का उन्मूलन करने वाले मार्ग भी हैं जो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत और सम्यक समाधि हैं। और इनकी जो
तो इस प्रकार चत्वारि आर्य सत्यानि के तहत पहला सत्य दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध भी है और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा भी है। तो अष्टांगिक मार्ग के तहत जो 8 मार्ग उन्होंने बताया वे 8 हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक क्रमांत और सम्यक समाधि। जहाँ तक सम्यक दृष्टि की बात है, इस संदर्भ में उन्होंने जो भी तथ्य बताए हैं वे कहते हैं कि सत्य असत्य भले बुरे का ठीक ठीक पहचान कर लेना ही सम्यक दृष्टि है और इसके उपरांत ही 4 आर्य सत्य का बोध होता है। अर्थात सत्य असत्य भले बुरे का ठीक ठीक समझ आ जाने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद 4 आर्य सत्य का बोध होता है। दूसरी जो सम्यक संकल्प, अर्थात इसका अभिप्राय है कि हिंसा प्रतिहिंसा कामना राग द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। सम्यक वाक, तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग का तीसरा पहलू है सम्यक वाक, अर्थात इसका मतलब यह है कि सदा सत्य बोलने, सरल तथा विनम्र होने और अपशब्द युक्त वाक्य का प्रयोग न करना ही सम्यक वाक्य है। अर्थात सम्यक वाक्य का मतलब है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सरल और विनम्र रहना चाहिए एवं अपशब्द युक्त वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो इनका चौथा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक आजीव। इसका अभिप्राय यह है कि हमारी जीविकोपार्जन स्वच्छ एवं नैतिकता से युक्त होना चाहिए। अगला जो इनका अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम, इसका तात्पर्य है कि विशुद्ध विवेकपूर्ण उत्तम और ज्ञान युक्त प्रयत्न से इसी का लगाव है। अर्थात इसके तहत इंद्रियों को वशीभूत करके अच्छी भावनाओं को स्थिर तथा बुरी भावनाओं का उन्मूलन किया जाना चाहिए। अर्थात सम्यक व्यायाम के अंतर्गत विशुद्ध विवेकपूर्ण उत्तम ज्ञान युक्त प्रयत्न से हमें जुड़ना चाहिए एवं इंद्रियों को वशीभूत में करके अच्छी भावनाओं को स्थिर देना चाहिए और बुरी भावनाओं का उन्मूलन होना चाहिए। सम्यक स्मृति का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस संदर्भ में बुद्ध बताते हैं, कहते हैं कि सदाचार की पवित्रता ही स्मृति है। इसके तहत मानव को प्रत्येक क्षण मन वचन एवं शारीरिक कर्म में पवित्र भावना रखने की सतर्कता बरतनी चाहिए। जहाँ तक सम्यक कर्मांत की बात है तो इसका मतलब यह होता है कि प्राणी को विषय वासना से दूर अहिंसा, सेवा, सदाचार, दयादान एवं धर्म में संलग्न रहना चाहिए। अर्थात सम्यक कर्मांत का तात्पर्य है कि प्राणी को विषय वासना से दूर रहकर अहिंसा और सेवा, सदाचार, दयादान और धर्म में संलग्न रहना चाहिए। जहाँ तक सम्यक समाधि की बात है इसका अभिप्राय चित्त की एकाग्रता एवं ध्यानस्थ अवस्था से है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति, धार्मिक ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति होती है। अर्थात सम्यक समाधि में बुद्ध ने बताया है कि इस अवस्था में व्यक्ति की चित्त एकाग्र अवस्था में हो, ध्यानस्थ अवस्था में हो, जिससे आध्यात्म की प्राप्ति हो, धार्मिक ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति हो। गौतम बुद्ध के द्वारा समाज को जो और विशेष देन है वे आचरण संबंधी देन है। अर्थात समाज में महती भूमिका निभाने वाले जो आचरण है जिसके संदर्भ में कहा गया है कि आचरात लभते आयु, आचरात लभते श्रियम, आचरात लभते कीर्तिम, आचारः परमं धनम। तो उस आचरण से संबंधित उनका जो 10 उपदेश है वह है कि सदा ही सत्य का सहारा लेना चाहिए, झूठ का नहीं। दूसरा, हिंसा त्याग कर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, यही अहिंसा है। तीसरा, अस्तेय है, अर्थात मानव को चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है
कि आध्यात्मिक संपत्ति एवं धन का संग्रह ज़्यादा नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए तो समझदारी के साथ होना चाहिए। पांचवा जो बात है कि कामनी कंचन और सुरा सुंदरी का परित्याग कर देना चाहिए। छठा है कि नृत्य गान एवं कामोत्तेजक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सातवां है असमय भोजन का परित्याग करना चाहिए। असमय भोजन हमें नहीं करना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। आठवां है सुगंधित द्रव्य इत्र आदि का त्याग। नौवां है कोमल सैया का त्याग और 10वां है कुविचारों का त्याग, अर्थात हमें बुरे विचार अपने अंदर नहीं डालने चाहिए, अच्छे सद्विचारों को ही अपने अंदर आत्मसात करने चाहिए। हम जुड़ते चले जा रहे हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सामाजिक देन से संबंधित तथ्यों की कड़ी से। इस कड़ी में आगे हम जुड़ रहे हैं उन सिद्धांतों से जो कि गौतम बुद्ध ने दिया पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसके अनुसार बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास कर इसके अनुसार जन्म होने की मान्यता को स्वीकार करता है, जिससे मनुष्य सत्कर्म की तरफ अग्रसरित होता है। अर्थात मनुष्य इस सिद्धांत के अनुसार यह समझ लेता है, जान लेता है कि हमारे कर्म के अनुसार ही अगले जन्म की प्राप्ति भी होती है, तो वह सदैव ही सत्कर्म की ओर अग्रसरित होता है, सत्कर्म सदा करता है। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमारे समाज में प्रासंगिक होना चाहिए। अगला जो उनका सिद्धांत है निर्वाण, अर्थात बुद्ध के अनुसार निर्वाण मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको परमानंद की प्राप्ति दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। इसके अनुसार इसी जीवन में तृष्णा रहित हो जाना, परम शक्ति को प्राप्त कर लेना, जिससे पुनः जन्म का बंधन छूट जाए, यही निर्वाण है। जहाँ तक गौतम बुद्ध एवं महावीर के सिद्धांतों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता की बात है और उससे प्राप्त आनंद की बात है, तो इस संदर्भ में जो मुख्य विचारधाराएं हैं वे वर्तमान समय में प्रासंगिक हो सकती हैं। निस्संदेह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के व्यवहारोपयोगी शिक्षाएं मानव जीवन के श्रेष्ठतम व्यवहारिक नियम हैं। इनके नियमों का अनुसरण करने पर मानव के अंदर महामानव बनने के गुण अंकुरित होने लगते हैं, क्योंकि बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं व्यक्ति के अंदर पवित्र आचरण, अनुशासन, आदर, प्रेम, सत्य, अहिंसा, परोपकार, कर्म के प्रति लगन एवं निर्माण प्राप्ति की चेष्टा उत्पन्न करने में महारत हासिल की हुई हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको अपनाता है तो वह निश्चय ही परमानंद स्वरूपा आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जहाँ तक परमानंद की प्राप्ति में मगध की प्रासंगिकता की बात है, तो इस संदर्भ में तथ्य की कड़ी से आप इस तरह जुड़ सकते हैं कि यह तथ्य निश्चित ही परमानंद की प्राप्ति में सार्थक है। परमानंद की प्राप्ति जीव को तभी होती है जब वह भौतिक, सांसारिक और व्यवहारिक बाधाओं से परे हो जाता है। पैनी नजर से पावन पुनित मगध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करने से इसकी क्रोड़ में ऐसे ज्ञान के अनमोल मोती मिलते हैं जिनके द्वारा मानव किसी भी बाधा को सहजता से पार कर परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। मगध की इस पुनित धरती की क्रोड़ में सोने की खेती से प्रादुर्भूत अनमोल ज्ञान की मोती को परखने की आवश्यकता है। अतः परमानंद की प्राप्ति में मगध की प्रासंगिकता की परिकल्पना यथार्थ है, वास्तविक है। केवल नवीन रूप में व्यवहारिकता के धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध और महावीर से संबंधित समाज के लिए जो देन है उसको प्रासंगिक करके हम मगध की प्रति और गौतम बुद्ध महावीर के प्रति अपनी जो श्रद्धांजलि है उसे अर्पित कर सकते हैं। समाज के विविध रूपों एवं वर्गों में अवलोकन करने से इस तथ्य की जानकारी भी मिलती है कि कुछ अंशों में धर्म
प्रासंगिक वर्तमान में भी हैं। यत्र तत्र व्यक्तियों द्वारा अंधविश्वासों, बाह्याडंबरों, कुरीतियों पर आक्षेप किया जाता है जो बुद्ध और जैन धर्म के शिक्षाओं में समाहित है। इसके अलावा जाति पाति का विभेद भी कई जगह नहीं देखने को मिलता है। यथा शिक्षा पाने के लिए अवसर की समान अधिकार, सदाचार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति एवं परमानंद की प्राप्ति, सबके नैतिकता और कर्तव्य परायणता का वातावरण देखने को मिल जाता है। और ये परिस्थितियां आती हैं, ये मानव में बौद्धिक जागरूकता होती है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं प्रासंगिक हो जाती हैं और इसमें समाहित भी मिलती हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि मगध की पावन पुनित धरती अपनी गोद में उस स्वर्णिम युग को समाहित की हुई है जिसकी प्रासंगिकता की दरकार आज वर्तमान समाज को है। आज के चकाचौंध भौतिकतावाद के युग में हर व्यक्ति बहुत कुछ पाने की अपेक्षा में इधर उधर दौड़ता फिरता है, भटकता फिरता है। अंततोगत्वा सफलता मिलती भी है और किसी वस्तु की कमी को उसको खटकने की आवाज भी आने लगती है। इस प्रकार उसकी परमानंद की प्राप्ति के लिए पूर्णता की दरकार होनी चाहिए, परंतु उसकी अंदर कुछ कमी हमेशा बनी रहती है। इसी कमी को दूर करने की परम शांति की स्थिति अर्थात परमानंद को प्राप्त करने की स्थिति कही जा सकती है। जहाँ तक परमानंद की प्राप्ति में प्यास बुझाने की बात है, तो इस संदर्भ में तथ्य है कि प्यास सबों के द्वारा अपेक्षित रूप से मगध की गोद में बुझाई जा सकती है, जहाँ पर अमृत कलश रखा हुआ है और इस अमृत कलश में रखे ज्ञान के अनमोल कण रूपी अमृत जल से प्रयास करने पर सबकी प्यास बुझ सकती है। ये अनमोल ज्ञान के कण बुद्ध और महावीर के द्वारा दिए गए उपदेशों के सार तत्व हैं जो हम सबके समक्ष अपनी आशा से आलोकित करने के लिए विद्यमान हैं। यानी अपनी आभा से ये ज्ञान के कण हमें आलोकित कर सकते हैं, बस उन्हें परखने की आवश्यकता है। ये विद्यमान ज्ञानवादी तथ्य हैं: त्याग, शुद्ध आचरण, सम्यक स्मृति, सम्यक बुद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह जैसे आचरण भी हैं। इन सब की सहायता से कोई भी व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति कर सकता है और अपनी तीव्र पिपासा को शांत भी कर सकता है, यदि इसका प्रचार प्रसार वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की परिकल्पना को लेकर के किया जाए तथा सम्राट अशोक की भांति प्रशासक का सहयोग प्राप्त हो, तो अवश्य ही मगध की पावन धरती से अपने अभूतपूर्व गौरव को प्राप्त करने में सहयोग मिल सकता है और बिहार की धूमिल होती हुई प्रतिष्ठा को उत्थान के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत में भी बिहार का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकेगा। कहना न होगा कि इस उपलब्धि के लिए अर्थात इस महान उपलब्धि की प्राप्ति के लिए सभी ललायित अवश्य होंगे, परंतु इसके लिए जड़ से प्रयास की आवश्यकता होगी। समय समय पर धर्म सम्मेलन एवं सरकार का सहयोग इसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के परिणाम स्वरूप बिहार की धरती से सोने के फसल उगेंगे और उससे प्रादुर्भूत अनगिनत ज्ञान के मोती से पूरा भारत ही नहीं अपितु विश्व भी प्रभावित होगा। तब मगध की पावन धरती अपने स्वर्णिम अतीत को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगी, जिससे पूरा विश्व दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार आपने मगध की पावन पुनित धरती से एक पवित्र विचारधारा को सुना और उस स्वर्णिम युग को याद करने के लिए आपने कुछ समय दिया, जिसकी प्रासंगिकता आज सबके लिए है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में पुनः नए टॉपिक के साथ तथ्यों के महासागर में नए तथ्यों की कड़ी से पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।